हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है आपका लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर जो है आपका पेपर में पूरे के पूरे 6 से 8 मार्क्स कवर करता है। और आपको पता है 6 से 8 मार्क्स कितने ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। और कभी कभी की बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मार्क्स 10 अरे ये पूरा का पूरा चैप्टर 10 मार्क्स भी कवर करता है। कैसे, वो मैं अभी आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इनको पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा लाला कर लिया, समझे। तो आज चलो इनको पढ़ते हैं और तुमको बताते हैं। तो उससे पहले मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि वीडियो एंड तक देखना, जिससे अच्छे से समझ में आए। ओके, अब देखो, ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही बताता हूँ, उसके बाद कुछ भी करता हूँ। ओके अब समझो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके लिखे हैं। उससे पहले ये समझ लें इसके मार्क्स क्या और कितने के आते हैं। ठीक, अब ये समझो, ये तुम्हारा पेपर में 6 से 8 मार्क्स कवर करता है। खुद ऑफिशियली सीबीएसई ने खुद बता के रखा है 6 से 8 मार्क्स कवर करता है। अब मैं बता दूं, अगर देखो ये 6 मार्क्स का आया तो क्या होगा, 6 मार्क्स का आया तब क्या होगा बताऊं। 4 मार्क्स का जो तुमने देखा है, एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, न्यूमेरिकल पूछ लिया या कुछ भी पूछ लें, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, एंड 2 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए। 2 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए। एमसीक्यू में यही पूछ लेंगे कि अगर फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट है। ठीक, 8 मार्क्स का आएगा तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, तब तुमसे 6 मार्क्स में नहीं, 6 मार्क्स में तुमसे एक हार्ड वाला न्यूमेरिकल पूछ लिया, साथ ही साथ उसका कारण पूछ लिया, ये क्यों हुआ, वाई पूछ लिया, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कारण सहित बताइए, हैं। तो ये पूछ लिया 6 मार्क्स में। एंड 2 मार्क्स के इसके एमसीक्यू हो गए। और एमसीक्यू ना हो तो क्या होगा, एमसीक्यू के ना हो तो और का मतलब या, इंग्लिश में इसे और कहते हैं, हिंदी में इसका मतलब या। और हिंदी में या का मतलब पता है, या तो ये या ये है। तो 2 एमसीक्यू होंगे, या तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। क्या, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इसका ये तुम्हारा है पूरा प्रिंट, ब्लूप्रिंट जो तुम कहते हो ना, ब्लूप्रिंट ये है इस चैप्टर का। अब तुम इसे समझ लो, या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 एमसीक्यू, या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। समझे, बस इतना इस चैप्टर में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि क्लास 11th और 12th में ये काम आने वाला है। तो अब इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर चलते हैं। तो देखो थोड़ा जुकाम हो गया, इसलिए 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया मैं, बहुत तेज बुखार था। अब देखो यहाँ समझो, पहले क्या पढ़ेंगे, रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि लाइट के क्या लॉ मतलब रूल्स है, लाइट के क्या क्या, लाइट कैसे सीधी जाती है, कैसे टेढ़ी आती है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्या लाइट की क्या चाल होती है, क्या स्पीड होती है, ये सब। ठीक, सेकंड है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, देखो इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में, ये जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जाना तो स्पेरिकल में दिक्कत होगी, तो ये पहले जानो। तो ठीक है, तो तुमने पहले ये जाना प्लेन मिरर में, किसमें, प्लेन मिरर में, कि इमेज कैसे बनती है, ये जान लिया। उसके बाद थर्ड में स्पेरिकल मिरर पढ़ो। स्पेरिकल मिरर में 2 मिरर होते हैं, 2, कौन से, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ओके, और फोर्थ है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि अरे फोर्थ वाले पे टिक कर तो दिया, हाँ। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला है, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव
एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पेपर में ऐसा होता है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि पेपर में जब भी तुमसे न्यूमेरिकल पूछा तो न्यूमेरिकल जो होता है ना वो इसी के बेस्ड पर होता है, इसी के बेस्ड पर होता है, समझ रहे हो? इसी के बेस्ड पर होता है। तो ये तुम समझो, उन्होंने कह दिया कॉनकेव मिरर है, उसमें यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है यहाँ, या यहाँ मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, अब बता दो उसकी कहाँ बनेगी, कितनी दूर बनेगी, फोकस इतना दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता। तो ये जब तक ये नहीं समझा न्यूमेरिकल नहीं समझ पाओगे, ठीक? तो ये इम्पोर्टेंट समझो। फिफ्थ है हमारा यूजेस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के यूजेस क्या है? यूजेस, इनके यूजेस जानना जरूरी, 1 मार्क्स में आ जाते हैं। ओके। 6 है हमारा साइन कॉन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। इसमें क्या दिक्कत आती? तुम्हें ये दिक्कत आ जाती है, तुम कहते हो कब हम लोग फोकस माइनस लें, कब हम लोग प्लस लें, कब हम लोग ये प्लस लें, कब हम लोग वो माइनस लें। तो ये दिक्कत जो है मैंने एक नहीं जितने भी क्लास 10th में सबके साथ अपने साथ देखी है। मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं कहता था अरे यार ये नहीं समझ में आता मैं माइनस कब लूँ प्लस कब लूँ। तो ये जो है तुम्हारी कंफ्यूजन साइन कॉन्वेंशन की, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक ये इसमें लेके आऊँगा ना कि तुम भी कहोगे भैया कसम से मज़ा आ गया। इतनी शॉर्ट ट्रिक है कि तुमको आज के आइंदा कभी दिक्कत होगी ही नहीं कि कब तुम कर्वेचर माइनस लो, कब तुम फोकस माइनस लो, कब प्लस लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं तुमको बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक से। ओके, तो वीडियो पड़ जाएगी, तुम देख लेना। 7 है हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला पेपर में आप आता है कई बार। 8 है हमारा रियल एंड वर्चुअल इमेज कॉन्सेप्ट। रियल और वर्चुअल इमेज होती क्या है? तो तुम लोगों का एक रह जाता है ना डाउट, तो डाउट ना हो इसलिए तुम पूछते हो रियल क्या है वर्चुअल क्या है। तो अभी मैं तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा दे दूं। रियल वो है जो अभी हम लोग आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, रियल है ना। वर्चुअल क्या है? जो तुम अपनी दिमाग की शक्ति में देखते हो, अरे गरीना में आज हम लोग पीक पर उतरेंगे, बरमूडा बरमूडा मैप में खेलेंगे, परगेटरी मैप में खेलेंगे। तो ये जो है ना ये वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ रियल हो सकती है क्या? जो तुम गरीना में देखते हो बरमूडा मैप, बरमूडा मैप, पीक है, पोचिनोक है, क्लॉक टावर है, कई कई सारी जगह है ना। तो वो सब जो है बिल्कुल वैसे ही रियल में कहीं घर बने हैं क्या? नहीं बने। तो वो क्या है? वो हमारी एक कल्पना है। क्या? कल्पना है। तो वो वर्चुअल है। क्या? वर्चुअल है। अब मैं हूँ, मैं रियल हूँ, मेरे जैसा एक और आ जाए सेम टू सेम, वो वर्चुअल है, लेकिन उसके गिले मैं वर्चुअल हूँ। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम इसमें समझ जाना। ओके। 9th वाला है न्यूमेरिकल, जो कि 2025 और 26 के एग्ज़ाम में तुम्हारे सामने आएंगे। वही वाले यहाँ करा दूंगा, ना आए तो नाम बदल देना। ओके, ये तुम्हारे 9 टॉपिक समझ लो, ये इनका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ठीक, ले लिया? तो बस इतना कहना था। अब ये तुमको मिलेंगे अब ये तुमको देखने को कहाँ मिलेंगे ये और बता दूँ। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, किस नाम से? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैनल में। इसी चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओ, प्लेलिस्ट बनी है इस चैप्टर के नेम से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, ऊपर करो, ये 9 टॉपिक की वीडियो बनी हुई मिल जाएगी। और ये हमारा पार्ट 1 है, मतलब टोटल 10 वीडियोस बनी होगी। ज़्यादा नहीं, उनकी लेंथ होगी 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट है, इतनी होगी। तो तुम एक एक करके देखते जाना। हाँ, मैं तुमसे ये नहीं कहता सब देखो, तुम्हें ये आता ये आता ये आता मत देखो, ये कठिन लगता देखो, ये कठिन लगता देखो। तो मतलब मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बनाता क्यों? क्योंकि देखो अगर पूरा वन शॉट बनाऊंगा
तो तुम भी सोचोगे अरे इसके अंदर भी वही है, मुझे तो बस इतना सा पढ़ना है, तो मैं पार्ट्स इसी के लिए बनाता हूँ। तुमको ये मानो इसमें से तुम्हें 7 टॉपिक आते हैं, कितने 7, 2 टॉपिक नहीं आते। कौन कौन से? एक तुम्हें ये नहीं पता साइन कन्वेंशन, दूसरा तुम्हें ये नहीं पता स्फेरिकल मिरर। तो ये दोनों तुम थंबनेल पर मेरे बना हुआ दिख जाएगा, तुम्हें लिखा हुआ कि ये इस टॉपिक पे वीडियो, उसी पर क्लिक करो मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इतना ही, ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।